ये फिल्म जो है कोट, ये एक बहुत ही सामाजिक कहानी है इसकी, जो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है और उसके इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन की कहानी है कि कैसे एक ऐसा तबका को बिलोंग करता है जहाँ सपना देखना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये एक ऐसा लड़का है जिसके फैमिली में कभी किसी ने नया कपड़ा नहीं पहना है, एक वक्त का खाना खा लिया तो दूसरे वक्त खाना कहाँ से मिलेगा इसकी सुविधा नहीं है। तो ऐसे माहौल में रहते हुए ये लड़का जो है एक सपना देखता है, जो सपना जो है उसके औकात से बहुत बड़ा सपना है। और ये सपना है जो सिर्फ ये नहीं कि मैं कोट पहनूँ, वो सपना बहुत इंस्पिरेशनल भी है क्योंकि वो डिग्निटी की भी कहानी है उसकी, कि वो चाहता है कि वो डिग्निटी उसको मिले। और आज के समय में जबकि हम ऐसे हिंदुस्तान में आज भी ऐसी घटनाएं हम लोग को सुनने को मिलती है। कल ही मैं पेपर में पढ़ी थी कि घोड़े पे चढ़ने पे किसी एक खास तबके के लोगों को बहिष्कार कर दिया गया गांव में, या आप आए दिन आप सुनते हैं कि चप्पल पहन लिया तो हो गया। अगर किसी शेड्यूल कास्ट के जो है अगर खाना बना रहे हैं तो दूसरे कास्ट के लोगों ने खाने से इनकार कर दिया स्कूल में। तो ये तमाम घटनाएं हम लोग ऐसे हिंदुस्तान में अभी भी रह रहे हैं। तो ऐसे लोग जो परिचित नहीं है ऐसे हिंदुस्तान से, उनके लिए तो बहुत आई ओपनिंग स्टोरी है। वो देखेंगे कि भाई हिंदुस्तान जो है सिर्फ मुंबई, दिल्ली और कैलकाटा नहीं है, मद्रास नहीं है। हिंदुस्तान का ज़्यादातर तबका जो गांव है वहाँ अभी भी जाति प्रथा जो है बहुत ज़्यादा अपनी जकड़ बनाए हुए है। लेकिन सब के बावजूद ये कहानी जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही लाइट मूड की कहानी है। मतलब इसमें आपको बहुत दुख और संघर्ष का वैसा बोझ नहीं दिखेगा, बहुत ही कॉमिकल सीन्स हैं। अगर दुख की भी बात कर रहे हैं तो उसको बहुत हंसाने वाले तरीके से कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इस फिल्म की। आपका किरदार क्या है? क्या किरदार मेरे किरदार का नाम जो है वो सहमुनिया है। वो विवान जो कि लीड है, प्रोटैगनिस्ट इस फिल्म का, माधव उसकी माँ का रोल है, और संजय मिश्रा जो है उनकी पत्नी का रोल है। वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ हूँ, प्ले कर रही हूँ। और बेसिकली ये जैसे एक माँ होती है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रगल करेगी खाने को कहाँ से मिल जाए। पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दीजिए, लोग पढ़ते लिखते भी नहीं है, बस खाना कैसे मिल जाए और बदन पे कपड़ा कैसे मिल जाए, ये इनका सबसे बड़ा स्ट्रगल है। और ऐसे समय में भी जब वो अपने बच्चे को देखती है कि वो सपने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके पास जो थोड़ी सी भी जगह पूंजी है उससे उसका सपोर्ट करती है और उसको कभी डिस्करेज नहीं करती है। उसको कहती है कि हाँ तुम सपने देखो, जो होगा हम लोग सपोर्ट करके तुमको पूरा कराएंगे। ये जो कहानी आपके सामने आई थी और किरदार का था, तब फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट माइंड में क्या आया आपके? देखिए पहले जब अक्षय मेरे पास आया स्क्रिप्ट लेकर, तो अक्षय को तो देखी कि हम पहले बोले गए तुम फिल्म बना पाओगे क्योंकि बिहार के एक छोटे से गांव से आया था, उसको बहुत एक्सपोजर नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जब इसने कहानी बताई तो मेरे लिए तो बहुत ही हुक पॉइंट यही था कि ऐसे तबके की कहानी जिसकी कहानी हम लोग बहुत कम देखने को मिलती है। तो मेरा तो पूरा सपोर्ट था। मुझे लगा कि जब उसने बताया कि विवान कर रहा है और संजय मिश्रा जी हैं, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया कि इतनी अच्छी कास्ट है तो जाहिर है फिल्म जो है वो अच्छी होगी। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी इस कहानी में। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा कलर देखा मैं, आप हम गोरे हैं, थोड़ा करना पड़ा। कभी ऐसा हुआ कि मेकअप का कुछ कुछ हो गया हो, अरे यार ये कुछ हो रहा है? हाँ हाँ, वो तो देखिए मेकअप है, और ऐसा इतनी सुविधा भी नहीं थी कि एक पर्सनल कोई मेकअप आदमी मेरे मेरे साथ 24 घंटा या शूटिंग के समय। तो वो तो एक बार हो जाता था, फिर मैं खुद ही ख्याल रखती थी क्योंकि मैं उस तरह की एक्ट्रेस हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं अपने लुक को बदलूँ और मैं ऑथेंटिक लगूँ, अपने कैरेक्टर जैसे लगूँ। तो इन लोगों ने तो बहुत कम कर दिया। मैं खुद ही बोलती थी कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है, और ज़्यादा करो, मैं नहीं लग रही हूँ, मुझे और तुम डाउन करो। तो पहना हुआ भी जो साड़ियाँ थी वो सब तो मुझे लगता है यूज साड़ियाँ लाई थी जो हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और मुश्किल से 2 साड़ी बदल, हर सीन में बदला भी नहीं जाता था वही पहन के। शर्ट पे वैनिटी बैग वाला थी कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक स्कूल था जिसमें कि दरवाजा खिड़कियाँ भी नहीं थी उसमें बेंच लगे हुए थे, वहाँ पे हम लोग तैयार होते थे। तो जब तैयार होना होता तो बाकी सारे लोगों को हटा दिया जाता था और हम लोग बदल लेते थे। उसके बाद सारे लोगों का बेस वही था, वहीं पे हम लोग खाना खाते थे, वहीं पे नाश्ता करते थे। बाथरूम की बहुत दिक्कत थी वहाँ कोई क्लीन बात, तो एक दिन तो मैं थोड़ा सा ये भी हो गई, हमले यार और जगह एडजस्ट कर लूँगी लेकिन वो तो चाहिए। तो फिर मैंने अभिषेक को बोला, अभिषेक ने किसी को रखा वहाँ पे, वहाँ बाथरूम तो बन नहीं सकता था, लेकिन वो स्कूल का ही जो बाथरूम था जिसमें दरवाज़ा नहीं था, उसमें खड़ा रहता था कोई बाहर में, तब जाती थी। और फिर सफाई कराओ कहने पे भी खैर मुश्किलें तो बहुत हुई 2023 में भी ये सब चीजें हैं, आज भी गाँव वगैरह में कह सकते हैं हम लोग। अरे शहर में भी है, आप जाके देखिए, ऐसा नहीं है गांव में। लेकिन हाँ हाँ, हालत तो बहुत ख़राब है। हालत तो सरकारी स्कूल की और देश की हालत ख़राब है, क्या बोले, गरीब लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं है। तो संजय जी के साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? क्योंकि
संजय जी के साथ तो बहुत मज़ा आया एक्चुअली। संजय जी के साथ पहले जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला चलिए, और अपनी बहन के यहाँ इनवाइट किया और खाना बना रहे थे, मछली उन्होंने बनाई। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है। और उसके बाद उनके रहने से हमारे सीन्स जो है वो बहुत इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो अगर आप थिएटर से नहीं हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो सीन रट के आते नहीं हैं। तो चूँकि मैं भी थिएटर से हूँ तो मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे तो मैं भी खुल के इम्प्रोवाइज़ कर रही थी। और बिहार मेरा कंफर्ट जोन, मैं खुद बिहार से आती हूँ तो भाषा जो है वो मेरी पकड़ में था, बॉडी लैंग्वेज को मैं जानती थी। तो मेरा और संजय जी का बहुत तालमेल बहुत अच्छा था, और बहुत ही वो नॉन डिमांडिंग एक्टर है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके जैसा एक्टर इतने कम सुविधाओं में रह के भी काम कर रहा था, वो मेरे लिए बहुत सीखने की बात थी। कि मुझे लगा कि अरे ये एक्टर तो एकदम कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो फिर मैं कैसे कंप्लेन करूँगी। और विवान की बात करो, विवान क्या कहेंगे? विवान तो बहुत ही स्वीट है, बहुत अकोमोडेटिव है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। मतलब जिस स्टेज पे वो है, जिसका बेटा वो है, नसीर जी का बेटा, उसमें इतनी ह्यूमिलिटी है, वो मेरे लिए बहुत क्या कहे अप्रिशिएट करने की बात है। और बहुत मेहनत किया वो, एकदम उसने अपनी ईगो को और सोच लिया था कि अपना जो मैं है वो एकदम छोड़ देना है मुझे। और पूरी तरह से वो कोशिश करता था वो कि जितना सीख सकूं, जितना अच्छा वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं, जितना वहाँ का हो सकूं, जितना इस किरदार के नज़दीक पहुँच सकूं, मैं पहुँचूँ एक्सपीरियंस वाइज भी। तो बहुत ऑनेस्टी के साथ उसने काम किया, इसलिए आपको इस फिल्म में वो ऑनेस्टी दिखेगी, वो सिंसियरिटी आपको दिखेगी। तो फिल्म 2018 में के आसपास कंप्लीट हो गई मेरे ख्याल से, और जी जी 2023 चल 5-6 जी। साल हो गए। तो कहीं अब कोविड थे 2 साल, हाँ। कहीं लगा आपको क्या होगा, लगता फिल्म नहीं आएगी अब तो? हाँ, बहुत ज़ोरदार ढंग से। मैं तो बिल्कुल होप छोड़ दिया था मैंने कि ये फिल्म रिलीज़ भी होगी। एक तो मुझे भी ये भी पता था कि अभिषेक जो है वो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से नहीं जुड़ा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके क्या कहें एक्सेस कितने इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता था कि बाप रे, इन लोग कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम कि अभी इन्होंने फरवरी में मुझे कॉल किया कि मैम हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ कि होगा रिलीज़, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर आप छोड़ देते आशा कि लगता नहीं होगा, तो इसलिए बहुत खुश हूँ। उसको लगता होगा नहीं माइंड में कि यार इतनी मेहनत की, इतनी अच्छी फिल्म बनी और रिलीज नहीं होगी? वो तो हमेशा लगता है, उसका तो कोई उपाय नहीं। एज एन एक्टर आप तो बहुत बार, ये तो रिलीज़ हो रही है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं बहुत मेहनत की रिलीज़ ही नहीं हुई, तो क्या करेंगे आप अफसोस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ संदेश वगैरह दे रही है फिल्म, कुछ कहेगी लोगों से, संदेश क्या दे रही है, कुछ मैसेज दे रही है? मैसेज यही दे रही है कि किसी भी स्थिति में रहिए, कैसी भी स्थिति में, कभी अपने सपना देखना मत छोड़िए, और उस सपने के लिए कोशिश करना मत छोड़िए। ओके, थैंक यू। ये कहानी स्टार्ट हुई थी, हम लोग 2016 में आई थिंक, है ना? 2016 में हमने जर्नी स्टार्ट की थी, कहीं काम कर रहे थे, तो उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने सोचा कि हम लोग खुद ही अपना बनाते हैं, और तो डायरेक्ट करना और मैं एक्टिंग करूँगा। और वहाँ से स्टार्ट हुई, बस तकदीर कहीं और लेके गई और आज यहाँ तक पहुँचे। तो कैसे ये विमान जी, संजय जी जो कलाकार हैं, कैसे ऑन बोर्ड कैसे आए? आप लोग नए न्यू कमर हो। मतलब था कि हम फिल्म बनाएंगे तो मतलब सोच रहे थे कि नए लोग के लिए तो बड़ा ही मुश्किल होता है कि फिल्म कैसे बनाएंगे। तो हम लोग मिले 2016 में, तो मैंने बताया कि यार फिल्म बनानी है, तो हमारे पास जो आइडिया था उसको डेवलप किए हम दोनों मिलके। तो हुआ कि भाई किसको ले, तो मैंने कहा कि देखो अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो हम किसी ऐसे को लेंगे जहाँ हमारा थोड़ा रिकवरी हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर बन रहे थे। तो ये बोले कि एक्टिंग मुझे भी करनी है, तो मैंने कहा कि जब पैसा आप लगा रहे हो तो एक्टिंग मत करो। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। तो हम हमारे जहन में पहले से विवान सर थे, संजय जी थे, तो हमने विवान सर के यहाँ गए, ऑफिस में स्क्रिप्ट दिया उनके मैनेजर को, और वापस आ गए। तो हम लोग ऐसे घूमते घूमते मतलब बहुत टाइम हो गया, लंबा साल हो गए, 2 साल लगे डेट्स के लिए, कि मतलब यार इतना छोटा है तो अकेले कैसे कर लेगा, ना बैनर है किसी भी चीज़ का। लेकिन वैसे ही हर डेली मतलब दरवाजे पे पहुंचते थे, मैनेजर को नॉक करते थे। तो एक दिन गुस्से में मैनेजर ने बोला कि आजा बुला रहे हैं। और उस दिन टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। फिर हमने अप्रोच किया संजय जी को, उनको भी कहानी अच्छी लगी, विवान सर को भी अच्छी कहानी लगी। दोनों ने बोला कि अगर ये कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ।
विवान है, विवान ने हाँ बोला है, तुम्हें कहाँ से विवान तो हाँ लोगों बोला को अच्छी लग रही थी, सब चीजें अच्छी लग रही थी, वो ना नहीं बोल रहे थे, बट उनको थोड़ा सा था कि यार तू अकेले तुम दोनों कैसे करोगे, इतने छोटे हो कोई, तो बस धीरे 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 जो कंटिन्यूटी हम लोग मेंटेन रखे, तो उस वजह से उन लोगों ने बोला कि ठीक है देखते हैं। और उन लोगों ने, संजय जी और विवान, सब लोगों ने, संजय जी एक फादर फिगर की तरह एकदम सब चीज़ों के, हाँ कि कैसे कैसे क्या करना, सर विवान हो, सोनल जी है, सबने बहुत अच्छे से गाइड किया। सर विवान जी या संजय जी, जब फर्स्ट मुलाकात हुई, जब आप नरेट करने की पहली मुलाकात, क्या उनका नरेशन था, क्या उनका माइंड में क्या क्या बोले वो आपको? अभी जैसे कि सोनल मैम, अभी उनको मलाल के सेट पे मैं गया था, मलाल वो शूट कर रही थी, जो मतलब कि संजय लीला भंसाल की, तो वैनिटी वैन में गया तो मतलब ऐसे और भी नॉर्मल था, जो भी टाइम हो गया फिल्म बनाने में, तो सोनल जी ने भी यही बोला कि तुम फिल्म बना लोगे। मैंने मैम करिए तो सही। संजय जी का भी यही था कि संजय जी मतलब बोलते हैं कि कैसे फिल्म बनेगी, गुरु कहानी तो अच्छी है, मुझे भी सोचने का टाइम दो। तो मैंने कहा कि सर अगर आप नहीं करेंगे तो शायद हम फिल्म नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके ही फादर का जो कैरेक्टर है आपको ही मतलब सोच के लिखा गया है, हम नहीं कर पाएंगे सर। तो बोले कि लेकिन मुझे भाई तुमने कहानी सुना दिया, अब बहुत सारी चीज़ें होती है तो मुझे सोचने का टाइम दो। हमने दे दिया, उदास होकर वापस आए कि यार क्या ही बोलेंगे अब, क्योंकि ऐसे अगर कोई ना नहीं मिला कभी, हाँ बट निराशा Wait. कई बार निराशा, हाँ, सामने मतलब, आई है। ऐसे हाँ कि टाइम टेकिंग, वो कॉन्फिडेंस वो नहीं मिल रहा था कि यार यस नहीं हो रहा था, बट नो नहीं हो रहा था, और इस चक्कर में कि यार कहीं और घूमने से अच्छा है कि मतलब एक ही जगह एकदम फोकस रहते हैं। वही था कि मतलब विवान और संजय, हाँ, और सोनल में इन्होंने भी मतलब ये बोला कि चाहे जो बस एक लेकिन विवान कैसे की, विवान एकदम गोरे दिखते हो, आपकी जो कहानी है सावले लड़के की एक इमेज बन गया था कि हम ऐसा बना देंगे कि मतलब ये होता है कि हम जब कहानी लिख रहे थे हम दोनों, तो उससे पहले हम पढ़े थे राम वृक्ष बेलूपुरी की कहानी थी चरवाहा। चरवाहा में उसका कैरेक्टर पूरा डिफाइन था कि कला था, ये था, वो था, तो वैसे मतलब कि कैरेक्टर हमारे दिमाग में हो गया था कि हमारा कैरेक्टर ऐसा रहेगा। बहुत तैयारी कर ली तो थी। हाँ, बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा था मतलब कहानी लिखते समय, फिर उसके कैरेक्टर पे, तो फिर भी हम ये था कि हम बनाएंगे ही बनाएंगे वैसा। उन लोग को हाँ करने से पहले हमने पूरी इतनी तैयारी कर ली थी हो कि गया था कि हाँ ऐसा करें। हाँ, उन लोग को हाँ कि भाई एक एक चीज एकदम परफेक्ट है, विवान सर के घर पे कई बार चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो सारी चीज लोकेशन वाइज हमने प्रॉपर उस पर रिसर्च करके उस पर डेवलप किया था। या अब कहीं ब्रांड नहीं है, ब्रांड हट गया कि ब्रांड है तो हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सामने, फिर तब नहीं ये चीजें नहीं है, तब तक नहीं आई। हाँ। सेट पे जब लेके गया, एक गांव की कहानी है, वो गांव हमारा घर है। वहाँ पे इन लोगों को रखना, संभालना, खाना पीना, हर चीज की सुविधा करना। वो एक्चुअली नालंदा में हमने शूट किया था। नालंदा टूरिस्ट प्लेस है, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ रहने के लिए हमने वो सबका अच्छे से अरेंजमेंट किया था। बट संजय जी और ये लोग क्या है ना कि फील्ड में जब घुसते थे तो उनको ज्यादातर होटल पे जाते ही नहीं थे। कि हम लोग सब पूरे यूनिट के साथ चिल करते थे, शूट हो गया चलो खत्म, फिर वही खाना वो खुद ही, संजय जी कभी कभी खुद ही खाना बनाते थे और सब लोग बैठ करके एंजॉय करते थे। हमने वैनिटी वैन भी मंगाई थी, बट इन लोगों ने बोला कि नहीं चाहिए, संजय जी ने मना कर दिया तो वैनिटी वैन भी भेज दिया। अगर हम वैनिटी से बाहर निकलेंगे तो कैरेक्टर में निकलने से बहुत टाइम लग जाएगा। डोम वाला फील वो जो होता है ना वो। सर कहानी क्या है, कोर्ट की कहानी क्या, किस तरह से कोर्ट जब टाइटल दिया है? कोर्ट ये है कि जो माधव है हमारा, उसको मतलब इन लोगों की खाने की ही दिक्कत होती है। तो एक बार ये इस बंदे ने देख लेता कि किसी को कोट पहनते हुए, तो उसको लगता है कि हम कोट पहनेंगे तो ये सारी चीज़ें, पैसा आ जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो उसे कोट पहनना होता है। तो अपने बाप को बोलते हैं कि यार हमारे खानदान में कोई नया कपड़ा नहीं पहना है, जो भी बड़े लोग दे देते हैं, चाहे मतलब कोई पुराना ही कपड़ा देता है पहना हुआ, साल 2 साल का, वही हम लोग पहनते हैं और उसी में हमारा सब कुछ निकल जाता है। हर फेस्टिवल हम लोग अच्छे से मनाते हैं, और तू नया कपड़ा बोल रहा है, शायद कुछ गड़बड़ है, तुझे कुछ पकड़ लिया है इसलिए पकड़ा है। तो उसका वो होता है, और कोट पाने के लिए वो सारी चीज़ें करता है, जो मतलब गांव में होता है ना कि जैसे जो गरीब लोग होते हैं, जो अमीर लोग जो देते हैं वो वही पहन करके उसके लिए होली दशहरा दिवाली मनाते हैं। तो मतलब ये एक बार मरनी के भोज में जाता है और वहाँ देखता है कि यार वो कोई NRI होते हैं, वो कोट पहने हुए हैं। अब ये अट्रैक्ट करता है कि इसमें कुछ जादू है, रिस्पेक्ट,
कोट इज ए सिंपल थॉट है कि मतलब आई हैव टू बी ए बिग। बिग बड़े हाँ, लोग सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, लोग आदर कर रहे हैं। तो कोट एक पाने की चाहत की एक जर्नी है। बाप और बेटी में और माँ में सब में। बाप और बेटे में तो ये छोटी छोटी घरेलू बिहार में जो होते हैं ना, वो केमिस्ट्री चलती रहती है कि आपके फादर हो गए, जैसे हमारे साथ भी होता था कि कुछ ना कुछ नोक-झोंक चलते रहते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चलते रहते हैं लाइफ में। ये कहीं से इंस्पायर कहानी है या नहीं, इंस्पायर नहीं है। मतलब है, कह सकते हैं कि किस कहीं कहीं देखा हुआ, जैसे आप चरवाहा मैंने बताया, वैसे ही दिमाग में आ गया कि हाँ कहीं कोई लड़का है, गरीब लड़का है, वो अमीर कैसे बन सकता है, क्या कर सकता है, वो भी छोटी कास्ट का, जिससे मतलब हर समाज ने उसे दुकार किया है, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया समाज ने। बोलने को तो हर कोई आज भी बोलता है कि हाँ बराबर है, बट आज भी खाई है ही। एक सोच है जिसको डेवलप किया था। अच्छा, जब फिल्म आपने कहा जैसे कि विवान के पास गए, रेशना जी के पास गए, तब वैसा थी, हाँ कहेंगे ना कहेंगे, फिर फिल्म नहीं, वो ना के लिए तो वो यहाँ था या ना कि यार हाँ करेंगे या ना करेंगे, बट ये था कि यार लोगों से उसके पहले तक बहुत लोगों के पास, जैसे कि सपोज कर लो कि लोग कहानी सुनाते थे तो यार कहानी अच्छी है, तो थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आता कि हम लोगों तक पहुंचते हैं। इसका 18 को बनी, 18 या 20 को बनी फिल्म, 18 और 19 में कंप्लीट हुई, 20 में कंप्लीट, 18 और 19, 18 और 19 कोविड की वजह से भी उस वक्त कहाँ कहीं निराशा हुई क्या होगा। नहीं, हम लोग 19 में 20 में अनाउंस किए थे और बस ये उम्मीद था कि यार हमने तो बना ली है, बस ये था कि अब 1 महीने में सही हो जाएगा, 2 महीने में सही हो जाएगा, बस यही था कि अब जितनी जल्दी चीजें हो मार्केट में हम आ जाएंगे। अब फाइनली रिलीज हो रही है, अब फाइनली है, अब क्या 3 साल और उधर वो कहे लग रहा है कि हाँ, तो मतलब 7 साल जर्नी हमारी 7 रही। साल की। 7 तो साल नर्वसनेस है वो, क्या एक्साइटमेंट है, क्या है अभी? मतलब लग रहा है सर कि एक समय अच्छा लग रहा है कि हाँ। अभी इस समय ऐसे सिचुएशन पे ना तो खुशी मिलती है और ना तक दुख होता कि इतने लोगों और इतने जगह से हमने गुजरे कि अब नहीं, अपना बेटा 7 साल का हो गया, हाँ। मार्केट में आ रहा है, अब लोग देखेंगे, हाँ। अपना बेटा ही इधर से। कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद भी इमेजिन नहीं कर पाते कि यार, अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है। कभी कभी हमें खुद भी यकीन नहीं होता कि यार हमने कहाँ से सफर तय किया था और यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल भरा रहा। अभी हम सोनल मैम का जो कैरेक्टर है माँ का विवान का, तो मैंने एक और एक्टर से प्रॉमिस किया था कि आपको माँ का करेंगे। जब उनके पास में गया तो वो प्रेग्नेंट थी, शादी उनकी हो गई थी, बोली कि अक्सर मैं कैसे करूँगी, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। आज उनका बच्चा मतलब 4-5 साल का हो गया। तो जब भी मैं इंस्टा पे देखता हूँ तो मतलब ये होता है कि मैंने कोट उनसे शुरुआत की थी, उनका बच्चा हो गया है, हमारी फिल्म में रिलीज होने वाली है, 5-6 साल हो गया उसके। लगता है कि हाँ मतलब हमारा भी कोट धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ है। अच्छा, आखिर में क्या कुछ कहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहोगे दर्शकों से? यही है कि लोग मतलब बोलते हैं कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती, चाहे जो भी नहीं बनती, तो एक बार ट्रेलर देखने के बाद अगर अच्छी लगी है उनको तो प्लीज़ जाए देखें। तो अगर वो लोग देखेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ हम इस तरह की फिल्में बनाएंगे, चाहे मैं नहीं बनाऊँ, और भी जो न्यू कमर डायरेक्टर होंगे चाहे इस ऐसे सब्जेक्ट में, तो उनकी भी हिम्मत होगी कि हाँ भाई इस तरह की हम लोग फिल्में बनाएं। अब ये नहीं देखेंगे तो फिर उनका भी वो हो जाएगा यार ऐसे फिल्म। समाज के लिए एक मैसेज है कि एक पाने की बस चाहत होनी चाहिए। हमने भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक का सफर इतना हो जाएगा, बट धीरे 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 लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, सबने बहुत अच्छे से साथ दिया और सबके सहयोग के वजह से आज यहाँ पे। जातिवाद तो नहीं कहना कि एक लड़की नहीं, एक जातिवाद नहीं बोल सकते, जातिवाद नहीं बोल सकते, ये इकोनॉमिकल जैसे बोलते हैं। अब यहाँ इंडिया में गरीबी को दर्शाने के लिए कास्टिज्म बनाया जाता है कि एक माइंड में मेंटली होता है। प्यार तो किसी को कभी भी हो सकता है ना, किसी से भी। तो हमारे भी हीरो को प्यार होता है, लड़की बड़े कास्ट की होती है, लड़की हमेशा गाली देती है कि तू ऐसा है वैसा है, बट प्यार होता है। लेकिन हमारा हीरो प्यार के उसमें भी ना फंसकर वो कोट पाने के उसमें रहता है कि मुझे कोट चाहिए किसी भी कीमत में।